जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। राजा श्री जनक जी की ये वाणी सुनकर और जानकी जी का दर्शन करके सभी उपस्थित सभा के नर नारी दुखी हो रहे हैं, पर ये बात श्री लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। माखे लखन कुटिल भई मोहे, रदपट फरकत नयन रिसू है। कहीं न सकत रघुवीर डर, श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं रहे हैं, पर फिर भी हाँ कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पग कमला सिरु, बोले गिरा प्रमाण। भव्य भारत के श्रोमणी विमल वाटिका के मंजुल पर जात रघुवंशावतंस नाथ साकेत नाथ, सुने आपने योगीराज विदेराज सीरध्वज महाराज जनक के वचन। आपके द्वारा सभा के मध्य स्पष्ट शब्दों में यह उद्घोषणा करा दी गई, अब्जन कौ माखे भटमानी, ये वीर विहीन मही मैदानी। समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, और समाप्त हो गया राजा जनक का धैर्य, समाप्त हो गया राजा जनक का संयम। अरे राजेंद्र, इस आयुध का दो खंडों में परिणत न होना और आपके पण की पूर्ति न होना, इसमें दोष वीरों का नहीं। जिस समय आपने बंदी जनों के द्वारा उद्घोषणा प्रेषित करवाई, बोले वंदी वचनवर शरौ शकल महिपाल, पन विजय को कहीं हम भुजा उठाई विशाल। महिपाल माने होता है राजा, और धनुष उठाने भी राजा गए। भोप सहस्त्र एक ही पारा लगे उठावई, यह डरई न डरा, और हताश भी राजा हुए। श्री हत भय हार जी राजा बैठे निज निज जाई समाजा। फिर आपके द्वारा अपमानित वीरों को क्यों किया जा रहा है? स्वयं आपने कहा था शोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, तवन जय समेत वैदेही विनय विचार। मैं चिंतन करता हूं विनय विचार। अरे संसार में जब कोई भी प्राणी बिना विचारे कोई कार्य को किया करता है तो विनय विचारे, जो करे सो पाछे पछताए। काज बिगाड़ो अपनो जग में होत हंसाए, वह जग में हंसी का पात्र बन जाया करता है। वही स्थिति आपकी हो गई है। लौकिक जगत का यह नियम है, जब कोई पिता अपनी पुत्री का पाणिक ग्रहण संस्कार किया करता है तो पहले घर देखता है, वर देखता है, कुल देखता है। जो घर वर कुल होई अनुपा, करी विवाह सुतई अनुपा। न आपने घर देखा, न वर देखा, न कुल देखा, और अपमानित वीरों को कर रहे हो। अरे राजेंद्र, स्वच्छ जल ले रहे हो, स्वच्छ वायु ले रहे हो, फिर भी कह रहे हो कि इस धरा पर कोई वीर नहीं। जिस दिन इस धरा पर वीरों का जन्म लेना बंद हो जाएगा, उस दिन आपका जीवन प्रतमता की पीढ़ियों में जकड़ा किसी कारागार में पड़ा होगा। तब आप कहना कि इस धरा पर कोई वीर नहीं। यदि आपका चिंतन है कि इस धरा पर कोई वीर नहीं, तो मेरा भी चिंतन है, यदि वीर न हो गए इस वसुधा पर, तो वसुधा फिर परदेसी राजा करें राज, तो भारत माँ का क्या होगा? यह छोटी छोटी नदियां नाले अगर पाप होवे तो गंगा माँ का क्या होगा? तो भारत माँ का
क्या होगा यदि आपके द्वारा कहा गया होता लक्ष्मण वीर नहीं कार है अपान सह लेता, यदि आपके द्वारा कहा गया होता रघुवंशियों में कोई वीर नहीं कार है अपान सह लेता, यदि आपके द्वारा कहा गया होता इस सभा के मध्य कोई वीर नहीं पधारा कार है अपान सह लेता, परंतु धरा के समस्त वीरों का अपान नहीं सह सकता दीनानाथ, क्योंकि जब तक दारुण दुख नाना सत्य कठिन जाति अमाना सुनो राम रघुवंश बनी रघुनंदन वीर इस महान अपान ने अरे मुझको किया धीर, मेरा स्वभाव तो ऐसा है अपान मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है दीनानाथ। मौन क्यों बैठे हैं, मेरा आपसे आग्रह है आप उठें इस आयुध का कर्षण करें, यदि आप ना उठें तो आप मुझे आदेश ही प्रदान कर दें, अनुशासन आपका पाँव में मैं सारे कौतुक कर डालूं, अपने पाँव विशालों से ये पल में ब्रह्मांड उठा डालूं, ये मैदानी मत कर लाऊं मैं अपने इन प्रबल भुजाओं से, हो धीर वीर गंभीर तभी ये कह दो इन सब राजाओं से जो ना ऐसा कर सकूं ना सगन तुम्हारी खाऊंगा, अपने पाँव विशालों से मैं धनुआ नहीं उठाऊंगा, रघुवंशी मां जाकर होई तेईस समाज आज कहे न कोई कहीं जनक जस अंकित मानी विद्वान रकुल मन जानी सुनो भानुकुल पंकज भानु कहो स्वभाव मैं कहता मानो क्या तुम्हारे अनुशासन पावो तो कंदुक एवं यह ब्रह्मांड उठावो यह काचे घट चिंकारो फोरी सको मेरु मुनक चित्तोरी तो प्रताप महिमा भगवाना को पापुरो यह पिनाक पुराना नाथ जान जस आयुष हो कौतुक करो बिलोको तो कमल लाल जब साफ चढ़ावो चोरो सत्यपाल ले थावो तोरो छत्र तंजिम तो प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु प्रसवत करना धारण बात